अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज मांग लिया। रुवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी नोबेल प्राइज दो। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अमेरिकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान में जमीनी फौज उतारना आखिरी हल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस हुकाम को गलत करार दे दिया, कहा ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस का ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक बयान गलत है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी गबार्ड ने भी गलत कहा। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी थी। भारतीय जारियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस नपातुल्ला पुरअज़म फौजी रद्द-ए-अमल था। हुकूमत पाकिस्तान सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन व मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए हम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इज़हार, कहा सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात निहायत खुशगवार और नतीजा खेज रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत को ठोस अमली इक़दामात में ढालने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वसता की सूरत हाल बिलख़ुसूस ईरान इसराइल बहरान पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा संगीन बहरान का हल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तलाश करना नागुज़ीर है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। मार्को रूबियो ने कहा ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मौजूदा अमन इक़दामात में अपना तामीरी किरदार जारी रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्को रूबियो की फ़ौल सिफारतकारी को सराहा, कहा रूबियो की फ़ौल सिफारतकारी के बाइस पाक भारत जंगबंदी की मफाहमत मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पूरे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का यादा, कलदन तंजीमों BLA, TTP और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों से लाहक खतरा से निपटने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा, ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखने के लिए आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप का दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा किया, कहा सदर ट्रंप से जल्द अज जल्द मुलाकात का ख्वाहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्को रूबियो को भी दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारत से जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की सफारती महाज पर भी फतह। पाकिस्तान के सफारती वफ्द से सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब में कहा पाकिस्तान ने भारत से सफारती सतह पर भी जंग जीती। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। भारत को दुनिया भर में नाकामी हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार फील्ड मार्शल लंच पर अमरीकी सदर से मिलते हैं। फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के मेहमान बने, ये भारत की नाकामी है। ये मोदी की हार और पाकिस्तान की सफारतकारी की जीत है। भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। अमेरिका ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। अमेरिका तस्लीम कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। जब हमने ये दौरा मुकम्मल किया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी पाकिस्तान को दे दी। भारत को सिंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। अगर भारत ना माना तो हम एक और जंग लड़कर 6 के 6 दरिया ले लेंगे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। अमरीकी सदर भी कह रहे हैं कि मसला कश्मीर हल कराने के लिए तैयार है।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। ईरान इसराइल तनाज़े का मुकम्मल हल चाहते हैं। कशीदगी फैल गई तो किसी के काबू में नहीं रहेगी। हमें दुनिया को तबाही से बचाने के लिए अक्ल से काम लेना होगा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। ईरान ने मुसलसल कहा है वो एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने कहा, जोहरी अदम फैलाव का माहिदा आलमी अमन के लिए जरूरी है। ईरान की जोहरी तंसीबात पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी शहर नेतन से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेतन एटमी प्लांट में ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान में जोहरी तंसीबात पर हमलों पर तशवीश है। अवाम को खतरा हो सकता है। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चीनी मंदूब ने कहा, ईरान इसराइल कशीदगी का फौरी हल चाहते हैं। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। चीन के सदर ने कशीदगी पर ईरान, इसराइल और खित्ते के मुल्कों के सरबराहान से बात की है। ईरान इसराइल कशीदगी से पूरे खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान का UN सलामती कौंसिल से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की ईरान के खिलाफ जारियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मामलात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। हम इसराइल के ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत करते हैं। इसराइली जारियत से शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी। यूरोपीय ममालिक के ईरान से जनेवा में मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और यूरोपियन हुक्काम में मुज़ाकरात हुए। अफ्रीका ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात में शरीक हुए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान पर जोर देते हैं वो अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे। हम ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से इलाकाई कशीदगी नहीं चाहते। यूरोपीय रहनुमाओं का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जोहरी मसाइल पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। सिफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। उम्मीद है ईरान और अमरीका बातचीत का रास्ता खोलेंगे। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाब जंग मुसल्लत की। ईरान इस वक्त इसराइल की बेरहम जारियत की जद में है। इसराइली जारियत जनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने UN इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। खुद मुख्तारी की हिफाजत करना हमारा बुनियादी हक है। इसराइल की जानिब से ईरान में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों को निशाना बना गया। इसराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। जोहरी तनसीबात को AIEA के ज़ेरे निगरानी होने के बावजूद निशाना बनाया गया। जोहरी तनसीबात पर हमले जंगी जराइम है, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन OIC का अहम इजलास आज इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की इस्तांबुल आमद। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इसहाक़ डार की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। इसहाक़ डार का तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान से मुसाफ़ा, तहनीती जुमलों का तबादला। तकरीब में सदर तय्यिब एर्दोग़ान को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के एतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। इसहाक़ डार ने तुर्क सदर को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा।
बाज़ इलाक़ाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वारफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के वाशिंगटन DC में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़ व तज्ज़ियात से अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों से आगाह किया। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत। अड्डे की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जो अड्डों की बात करते हैं। जी हाँ। अब कोई किसी को ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आप मुझे बताएं कि इसमें अड्डों की जरूरत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके प्रेसिडेंट को वहां पे मिले हैं, तो इसमें कोई एतराज वाली क्या बात है? और ये जब जाते थे मिलते थे तो आके ये ब्रीफ करते थे ये पार्लियामेंट को या प्रेस को या किसी को बता के आते थे कि वहाँ पे ये क्या बात करके आए हैं। लेकिन कोई अपना जाती कॉन्टेक्स्ट में कोई परेशान है तो उसका तो कोई इलाज नहीं।